मैंने एक बेघर आदमी की कलाई पर एक महंगी घड़ी देखी और तुरंत उसे चुराने का विचार मेरे मन में आया। धन्यवाद। मैं मुड़ा और अपने सहकर्मी से कहा कि वह अपने काम से काम रखे। ब्रेक रूम में वापस जाकर मैं गर्व से उस शानदार घड़ी को देखने लगा, लेकिन पीछे खुदे हुए शब्द पड़े, कृपया अपने समय की कद्र करें। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। घबराकर मैंने घड़ी के शीशे पर थप्पड़ मारा। तभी मेरा सहकर्मी दरवाजा खोलकर अंदर आया। हैरान था और उसने मुझे एक आईना पकड़ा दिया। डर के मारे मैंने आईने में देखा तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह घड़ी शापित है। मैंने घड़ी उतारने की कोशिश की, लेकिन पटा मेरी त्वचा में धंसता जा रहा था और निकल नहीं रहा था। मैं तुरंत वार्ड में वापस भागा और उस बेघर आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ सिर्फ एक जवान आदमी बैठा था। उसने शांति से बताया कि वही पहले वाला बेघर आदमी था और उसने भी कभी यह घड़ी पहनी थी और लगभग मर गया था। मैंने उससे विनती की कि वह मेरी मदद करे और पटा हटाए, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। उसने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसका श्राप अपने ऊपर ले लिया और चेतावनी दी कि शायद मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। उसके इतना कहते ही मेरी हड्डियों में असहनीय दर्द होने लगा कि मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा बूढ़ी होती। पागल हो गया और घड़ी को तोड़ने लगा, लेकिन उसका केस बिल्कुल सही सलामत था और सुइयां और तेज घूमने लगी। मैंने हथौड़ा उठाया और अपने सहकर्मी से मदद मांगी। जैसे ही हथौड़ा पड़ा, घड़ी गायब हो गई। मैं खुश होने ही वाला था कि वह मेरी दूसरी कलाई पर प्रकट हो गई। मेरे सहकर्मी ने कहा कि शायद यह श्राप अभी टूटेगा जब मैं कोई अच्छा काम करूं, लेकिन मैं जिद पर अड़ा था कि कोई और यह बोझ उठा ले। राह चलते लोग मुझसे बचने लगे और मेरे बाल लगातार झड़ते जा रहे थे। मैं निराशा में डूब गया। मेरे सहकर्मी ने फिर कहा कि कोई अच्छा काम करो। मैंने ताना मारते हुए जवाब दिया और वह निराश होकर चला गया। तभी अचानक एक मरीज गिर पड़ा। मैं बिना सोचे तुरंत उसकी मदद करने झुक गया। मैं शापित घड़ी को पूरी तरह भूल चुका था। जब मैंने मरीज को होश में ला दिया तो मेरा सहकर्मी हैरानी से मेरी ओर इशारा करने लगा। किसी समय मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आया था। वह अजीब घड़ी अब चुपचाप जमीन पर पड़ी थी।